हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक्स बिलीवर पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी बुक लिखी है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, मतलब कि चिंता छोड़ो सुख के जियो। ये बुक जो लिखी गई वो डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई। क्या आपको पता है कि हमारे विचार ही होते हैं जो हमारा भविष्य को बेहतर बनाते हैं। जिस तरह के विचार हमारे मन में चलते हैं उसी के हिसाब से हमारी ज़िंदगी चल रही होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग में, या यूं कहें कि हम अपने मन में ऐसे विचारों को लाना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की तरफ ले जाए। खासकर वर्तमान में जीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा आज होता है वही अगले दिन हमारा बीता हुआ कल बन जाता है। इसलिए अपने आज को पूरा कंसंट्रेशन और ध्यान के साथ जीना बहुत ही ज़रूरी है। यह किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो एक अच्छी खुश भरी ज़िंदगी जीना चाहता है। इतना ही नहीं, ये किताब आपको दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया देता है, जिससे आप अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। अब हम शुरू करते हैं इस बुक का इंट्रोडक्शन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही, जो आपको खुशी से अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही और बार बार आपको टेंशन दे रही? क्या आप सच में चाहते हैं कि आप इस टेंशन के साथ पूरी ज़िंदगी बिताएं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से और खुशी से जीना चाहते हैं? तो इस किताब में बताया गया है जो आपकी इस तरीके से परेशानियों को छुटकारा दे सकते हैं। इस किताब में ऐसे तरीके बताए गए हैं जो हर तरह की परेशानी दूर कर देगा। अगर आपको बीती बातों को याद करने की आदत है, या तब भी यह किताब आपको बेकार की चीज़ों से मन हटाकर अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने की मदद करेगा। हर दिन को भरपूर जिए। पतझड़ के मौसम में एक मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। इस दौरान उसके दिमाग में कई सवाल आ रहे थे, जैसे मैं एग्ज़ाम में पास हो पाऊंगा या नहीं, एग्ज़ाम पास करने के लिए उसे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। ये सब सोचते सोचते वह एक किताब पढ़ रहा था जिसमें 21 शब्द दिखाई दिए, जिसे पढ़कर वह काफ़ी मोटिवेट हुआ। वह लड़का उन शब्दों से इतना ज़्यादा प्रेरित हो गया कि वह अपने समय के सबसे अच्छे डॉक्टर में से एक बन गया। एक अच्छा डॉक्टर बनने के साथ साथ वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन गए। ये जवान और कोई नहीं बल्कि सर विलियम ओशियर है। जो 21 शब्द सर विलियम ने पढ़े थे, वो जो दूर धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा काम नहीं, बल्कि हमारा काम तो उस चीज़ को देखना है जो हमारे सामने क्लियर है। इसका मतलब यह है कि हमें फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे सामने अभी है, क्योंकि जब हम अपने आज पर फोकस करेंगे तो हमारा आने वाला कल अपने आप ही बेहतर बनता चला जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में हर वक्त नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम आने वाले वक्त के बारे में हर टाइम सोचना शुरू कर देंगे तब हम किसी भी काम को अंजाम नहीं दे सकते। जब जीने की कोई वजह न लगे तब इंसान टूट जाता है। मिशिगन की मिसेज ई के सिल्ड को सुसाइड तक करने की नौबत आ गई थी। हुआ यूँ था कि मिसेज ई के सील्ड के पति मर जाने के बाद उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वह बहुत ही गरीब की ज़िंदगी जी रही थी, जिसकी वजह से मिसेज ने सोचा कि वह अपना पुराना जॉब की किताबें बेचने का था, उसे कर लेती हूँ, उनका मन बहल जाएगा, साथ ही वह थोड़े पैसे कमा लेंगे। लेकिन बिजनेस शुरू करने के बाद किसी ने उनकी किताबें नहीं खरीदी, जिससे यह हुआ कि मिसेस शील्ड को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करने लगी। अकेलापन वैसे ही बहुत ही नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि जब लोग अकेले रहना शुरू कर देते हैं तब अकेलेपन उनके अंदर ही अंदर मारते चला जाता है। बिजनेस में कोई सक्सेस ना मिलने के बाद और अकेला महसूस करने की वजह से मिसेस ई शील्ड के बहुत ही होपलेस महसूस कर रहे थे। मिसेस ई शील्ड ने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की। मिसेस ई शील्ड की हालत इतनी बुरी हो गए थे, ना तो उनके पास पैसे बचे थे और ना ही अपने घर की रेंट देने का। इन सारी चीज़ों से तंग आकर मिसेस ई शील्ड ने सुसाइड करने का सोचा, लेकिन एक चीज़ उन्हें जो रोक रही थी वह थी उनकी बहन। मिसेस ई शील्ड जब भी मरने के लिए बारे में सोचती थी तो उनके मन में उनके बहन का ख्याल आता था। मिसेस ई सोचने लगती थी अगर वह मर जाएंगी तो उनकी बहन को बहुत दुख होगा।
साथ ही उनके बहन के पास फ्यूनरल तक करने के पैसे नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते मिसेज ईसील्ड के नज़र में एक आर्टिकल पड़ा जिसमें लिखा था, समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है। मिसेस ईसील्ड को यह आर्टिकल इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इस आर्टिकल को ऐसी जगह पर टांग दिया जहां उनकी बार बार नजर जाए। मिसेस ईसील्ड ने पास्ट को भूलकर अपने आने वाले कल को फिर छोड़कर प्रेजेंट में जीना सीख लिया। मिसेस ईसील्ड हर सुबह रोज उठकर खुद को याद दिलाती थी, आज उनकी एक नई जिंदगी शुरुआत है। ऐसा करने में हुआ कि मिसेस ईसील्ड अपने अकेलेपन और डर की गरीबी इसके डर से बाहर आ गई। उन्होंने खुशी और पॉजिटिव के साथ जीना सीख लिया। हम हमेशा अपने प्रेजेंट से दूर क्यों भागते हैं? हम हमेशा अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। प्रेजेंट यानी आज जीना, यह आपको खुशी दे सकता है क्योंकि पास्ट के बारे में सोचकर आपको दुख होता है और या फिर फ्यूचर के बारे में आपको सोचकर चिंता होती है। लेकिन प्रेजेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सोचकर आप खुश रह सकते हैं। इसलिए क्योंकि कोशिश कीजिए कि आपका प्रेजेंट के बारे में सोचें। रोमन एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, कार्ड डे, जिसका मतलब है दिन को भरपूर जियो। हर जगह सभी को वर्तमान में जीने के लिए कहा जाता है, इसलिए सभी को अपने आज को जीना चाहिए। जो भी बुरी यादें हैं उन्हें पीछे छोड़ दो, रिग्रेट्स हैं उन्हें पीछे छोड़ दो। जो हो गया उसे भूल जाओ, बीत गया सो बात गई। मतलब अपने पास्ट के बारे में सोचकर परेशान होने का कोई मतलब नहीं। और रही बात यूजर की, तो उसके बारे में भी सोचने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो होना रहेगा वही होकर रहेगा। आपने अपने पास्ट में की गलतियाँ की है, आपको इस बात का बहुत रिग्रेट है। इस बात को सोचने के बजाय आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आज आपके सामने कौन से काम है, इस वक्त आप कहाँ हैं। जो 24 घंटे आपको मिले, आपको सिर्फ उसी के बारे में सोचना चाहिए। आपको सिर्फ इसी बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप अपने 24 घंटों को कैसे अच्छा बना सकते हैं। ज़रा सोच कर देखिए कि आप अपने 24 घंटों को कैसे बिताना चाहते हैं, कि आप दुखी रहकर या फिर अपनी बुरी यादों को सोचकर अपने 24 घंटे बिताना चाहते हैं, या सही समय पर अपने काम पूरा करके अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए खुश होना चाहते हैं। जब आप सिर्फ 24 घंटे को बेहतर बनाने में लग जाएंगे तो आपको बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि किस तरह आपको फिक्र नहीं होती है जब आप काम करने पर ध्यान देते। सर विलियम्स ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। वह कहते हैं कि आज तक मैंने जितनी भी सक्सेस हासिल की है वह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने फ्यूचर की फिक्र करना छोड़ दी थी। सिर्फ मैंने आज को बेहतर करने के लिए ध्यान दिया। अपनी पत्नी को बर्तन धोते मैं बेफिक्र जिंदगी जीना सीख गया। महान विलियम वुडवर्थ एक जानलेवा दर्द से बहुत परेशान थे। उन्हें इतना ज़्यादा दर्द होता था कि वह रात में ठीक से सो नहीं पाते थे। विलियम्स के पिता की मौत स्टमक कैंसर की वजह से हुई थी। विलियम वुड को भी लगता था कि उन्हें भी शायद उनके पिता की तरह स्टमक कैंसर की बीमारी है। ये सारी बातें सोचते हुए विलियम ने हॉस्पिटल में अपने स्टमक का एक्सरे करवाया, जिसके रिजल्ट में उन्हें सारी सही चीज़ें सही निकले और उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें यह भी बताया था कि उन्हें कोई खास बीमारी नहीं, लेकिन पेट दर्द की वजह से उन्हें इमोशनल स्ट्रेस होने लगा। महान विलियम वुडवर्थ हर समय बिजी रहते थे कि जिसकी वजह से वह हमेशा जल्दी और अपने काम को फिनिश करने की धुन में रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें आराम करने के बिल्कुल समय नहीं मिलता। उनके परेशान थके हुए उस अनकॉन्शियस होने के पीछे यही वजह थी। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि वह अपनी ज़िंदगी बिना किसी फिक्र के आराम से जीना चाहिए। विलियम ने डॉक्टर की बात मानी और उन्हें हर बात की चिंता करना छोड़ दी। साथ ही उन्होंने कामों की जिम्मेदारी अपने सर पर लेना बंद कर दिया और वह हर मंडे आराम करते थे। एक दिन जब अपनी डेस्क साफ कर रहे थे तब उन्हें अपनी डेस्क पर कुछ ज़रूरी पेपर मिले, लेकिन अब वह उनके किसी काम के नहीं थे। जब विलियम बेकार के पेपर को डस्टबिन में फेंक रहे थे तभी उन्हें एक आइडिया आया। विलियम ने सोचा जिस तरह वे बेकार पेपर के कचरे को डिब्बे में फेंक रहे हैं, वैसे ही अपनी ज़िंदगी के बेकार की चीज़ों को भी बाहर निकाल कर फेंक दे सकते हैं। तो विलियम ने वैसा ही करने को सोचा। जब विलियम ने एक दिन कोई काम कर रहे थे तो उनकी नज़र उनकी पत्नी पर गई, जो बर्तन धोते हुए बड़े आराम से गाना गा रहे थे। अपनी बेबी के वो आराम से बर्तन धोते देखकर विलियम ने खुश से कहा कि विलियम, तेरी बेबी कितनी खुश नज़र आ रही। हमारी शादी 18 साल को हो गए, इतने समय से वह बर्तन धो रही। क्या होता अगर मेरी पत्नी पहले से पता होगा कि इतने सालों तक बर्तन धोने वाली है? अगर उसे यही पहले से पता होता कि कभी उससे शादी नहीं करती।
इस इंसिडेंट की वजह से विलियम को समझ आ गया कि उतनी पत्नी कल बर्तन के बारे में आज फिक्र नहीं करती, बस रोज़ाना अपना काम करती है। ये सोचने के बाद विलियम को ये समझ आ गया कि आज के बर्तन, पिछले दिनों के बर्तन, के आने वाले कल के बर्तन जो अभी तक गंदे हुए ही नहीं हैं, उन्हें साफ़ करने के बारे में सोचने लगे और उसे किसी भी कीमत पर करने में पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका काम कभी भी पूरा नहीं होता। इसलिए विलियम कहते हैं कि याद रखिए, आपको हर दिन को उस हिसाब से जीना चाहिए कि आप पिछले दिनों के बोझ को आने वाले कल की फ़िक्र को ले जाएँगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो आई होप इस विलियम बुक समरी से आपको कुछ समझ में आया होगा कि मतलब कि हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, मतलब कि कैसे हम अपनी चिंता को छोड़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीना सुख कर सकते हैं। मतलब चिंता छोड़ो, सुख की जीना स्टार्ट करते सकते हैं। क्योंकि हमें मतलब कि इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं ना पास्ट के बारे में, फ्यूचर का। फ्यूचर रखो, एक साइड में प्लान रखो, बैकअप रखो, सब कुछ रखो, बट एवरी टाइम फ्यूचर के बारे में सोचना, अपना प्रेजेंट बर्बाद करना, दैट्स नॉट अ गुड रीजन विद दैट। तो आपको इन सभी चीज़ों को केयर टेक कर करना है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज ला सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो सी यू सून, साइनिंग ऑफ, सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर वीडियो।